चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपको कुछ बुक्स याद कराएंगे, लगभग 5-6 बुक्स। डेली हमेशा थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग टॉपिक हम याद करेंगे। धीरे धीरे हम जीएस पे भी आएंगे। डेली करंट नहीं कर सकते, थोड़ा जीएस और थोड़ा करंट का मैटर हम चलाते रहेंगे। तो सबसे पहले जो बुक आती है, द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन। द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन, ये बुक है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे वो वाली बुक्स बता रहा हूँ जो ज़्यादातर जिनका विमोचन केंद्रीय मंत्री और ये करते हैं, तो वो बुक्स ज़्यादा आती हैं। तो बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन, ये बुक किसकी है? तो ध्यान दीजिए, आपको ऐसे याद रखना है कि इसने ये जो किताब कॉन्स्टिट्यूशन की लिखी, ये किससे लिखी है? आपको याद रखना है, ये इंक से नहीं लिखी है, ये बुक इसने लिखी है खून से। ठीक है, इसको रिलेट करना है, इंक से नहीं, किससे लिखी है? खून से। और खून कहाँ से निकाला? तलवार से। ठीक है, और तलवार से आपको याद आएगा राजेश तलवार। ठीक है, तो राजेश तलवार की बुक है द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये तो पहली बुक हुई। नेक्स्ट अगली बुक है आपकी बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, ये भी आपके केंद्रीय मंत्री, जो कौशल विकास मंत्री हैं आपके धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इसका विमोचन किया है। ठीक है, तो इसके राइटर आपको याद होना चाहिए। ध्यान दीजिए, आपको एक चीज़ याद रखनी है, जनजातीय। ठीक है, इसने अपनी जनजाति के लिए काफ़ी काम किया, बिरसा मुंडा ने। तो जनजाति के लिए काम किया मतलब अपने लोगों के लिए काम किया। किसके लिए काम किया? ये खुद एक जनजाति से बिलोंग करते थे, तो अपने लोगों के लिए काम किया। और लोगों से आपको याद रखना है लोक। क्या याद रखना है? लोक। और लोक से बनेगा आलोक। क्लियर है? तो आलोक चक्रवाल। देखिए, ये जो भी मैं आपको कोडिंग बता रहा हूँ, ये कोडिंग आपको सिर्फ एक बार पढ़ के भूल जाना है, ऐसा नहीं है। अगर आप इन कोडिंग को लगभग 2 या 3 दिन तक सुबह शाम रिवाइज करते हैं, तो 5वें दिन आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसके राइटर हो गए आलोक चक्रवाल। ठीक है, नेक्स्ट है आपके अ लिटिल बुक ऑफ जॉय। ये इम्पोर्टेंट है, द लिटिल बुक ऑफ जॉय। ठीक है, जॉय, जॉय मतलब खुश, खुशी। ठीक है, तो खुशी या खुश रहते हैं हर समय कौन? आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, और आपके दिमाग में आना चाहिए, जो जिनका मन शांत होता है वो खुश रहते हैं। और मन शांत किसका होता है? जो लामा लोग होते हैं, बुद्धिस्ट होते हैं। ठीक है, तो लामा से आपके एक तो दलाई लामा हो जाएगा। ठीक है, मगर सिर्फ दलाई लामा नहीं है, इसमें एक और राइटर है। ठीक है, तो आपको याद रखना, एक तो ये है। ठीक है, तो 1 ये हो गया, और 2 बोला ना मैंने, तो जो दूसरे राइटर हैं उनका जो सरनेम है, ठीक है, वो है आपका टूटू। ठीक है, आपने इनका नाम सुना होगा पहले, डेसमंड टूटू। डेसमंड टूटू, पूरा नहीं आ रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, डेसमंड टूटू। डेसमंड टूटू। ठीक है, दलाई लामा एक हो गए और डेसमंड टूटू दूसरे हो गए। ठीक है, तो 2 राइटर हैं इसके। तो एक तो मैंने बता दिया जॉय, खुशी, खुश रहते हैं लामा लोग, तो 1 ये हो गया और 2 ये हो गया। 2 से बन गया आपका टूटू। ठीक है, याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बुक है आपकी इंडियन एग्रीकल्चर
टुवर्ड्स 2030। ठीक है, अब ये जो बुक है ये किसी व्यक्ति ने नहीं लिखी है, ठीक है, ये अपने प्लान्स बताए हैं 2030 के। किसने बताए होंगे ध्यान दो। एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री होगी, मतलब एक तो कृषि मंत्रालय है, ठीक है, एक है कृषि मंत्रालय, ठीक है। दूसरा ध्यान दीजिए, अब कृषि की नीति बनाई होगी तो दूसरा कौन होगा आपका, नीति आयोग। तो कृषि मंत्रालय और नीति आयोग की संयुक्त, ठीक है, रूप से इन्होंने इसका विमोचन किया है, ठीक है। नेक्स्ट, अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अभी एक बुक लॉन्च किया, विमोचन किया, अ नेशन टू प्रोटेक्ट, अ नेशन टू प्रोटेक्ट, ठीक है। अब देखो इसको अच्छे से याद रखना है। तो नेशन टू प्रोटेक्ट, तो नेशन देश भारत को प्रोटेक्ट करने के लिए पक्ष भी और विपक्ष भी एक साथ आएगा, ठीक है। जब नेशन के प्रोटेक्शन की बात आएगी तो पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ आएगा। अब विपक्ष हमारा है गांधी परिवार और पक्ष हमारा है मोदी परिवार, मतलब मोदी जी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर पूरा नहीं आ रहा है, तो विपक्ष पहले ले लेते हैं गांधी और पक्ष बाद में ले लेते हैं मोदी, ठीक है। गांधी मोदी हो गया, ठीक है। और इसके आगे लिख देना आपको प्रियम गांधी मोदी। तो नाम है आपका प्रियम गांधी मोदी, प्रियम गांधी मोदी, सॉरी प्रियम गांधी मोदी जो है इसके राइटर, ठीक है। प्रियंका गांधी भी लग रहा है, ठीक है, तो इसको कोडिफाई कर सकते हैं आप, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आखिरी बुक है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। दो चीज़ें आपने सुनी होगी, एक आपने सुना होगा एपिडेमिक, ठीक है, एक आपने सुना होगा एपिडेमिक और एक सुना होगा आपने पेंडेमिक, ठीक है। ध्यान दो, इसमें एक होता है इन दोनों में से एक, ठीक है, जो एक छोटे एरिया में एक छोटे एरिया को कवर करता है, और इनमें से एक ऐसा होता है जो बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स को और बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, ठीक है। तो देखो एक चीज़ याद रखना हमेशा, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में ई पहले आता है, इसका मतलब एपिडेमिक। एपिडेमिक एक छोटे एपिडेमिक का एरिया छोटा होता है और पी बाद में आता है तो पी बड़ा है, तो इसका मतलब पेंडेमिक का एरिया बड़ा होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, एपिडेमिक का एरिया छोटा होता है और पेंडेमिक का एरिया बड़ा होता है, ठीक है, महामारी जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, इसके राइटर आपको याद रखना है। तो इसके राइटर, ठीक है, किसी समय में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे जिसका नाम था बिल गेट्स। कौन है? बिल गेट्स। आपको याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और अगर ना हो याद तो एक चीज़ याद रखना है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। जब नेक्स्ट पेंडेमिक आएगा तो सब अपने घर में रहेंगे, घर में रहेंगे मतलब सब अपने बिलों में रहेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो सब अपने बिल में रहेंगे, बिल से क्या बन गया? बिल गेट्स, गेट्स नहीं खोलेंगे अपने, ठीक है। तो ये हो गया आपका बुक्स का टॉपिक, ठीक है। अब आता है अगला, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किस राज्य को, ठीक है, प्रथम पुरस्कार मिला? तो आपको याद रखना है, भारत में सबसे शुद्ध जल, ठीक है, गंगा नदी का है। और गंगा नदी जहाँ सबसे ज़्यादा बहती है, ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा लंबाई है, और सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ है? यूपी में, ठीक है। तो यूपी को मिला है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम अगला टॉपिक इम्पोर्टेंट पे आएंगे जिसका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार।
ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसको ठीक से याद करेंगे आप। ठीक है, मैं आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021-22 दोनों के एक साथ याद कराऊंगा। ठीक है, तो ध्यान दो, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022, दोनों आपको एक साथ याद रखने हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में आएगा तो आपको पता रखना कौन कब है। ठीक है, ध्यान दो, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो ये ज्ञानपीठ प्राप्त करता है, ठीक है, आपको कोडिंग से याद रखना है, उनको मिली एक नीली मणि, मतलब नीलमणि। उनको क्या मिली? एक नीली मणि मिली। ठीक है, तो इनका पहला नाम है नीलमणि। उनको एक नीली मणि मिली। ठीक है, उन्होंने उसका दाम लगाया, दूसरे का नाम बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, उन्होंने उसका दाम बताया। ठीक है, दाम बता के उन्होंने मौज की, उन्होंने उसका दाम लगाया और मौज की। ठीक है, तो दाम से यहाँ दामोदर बना देना है इनको। ठीक है, और मौज से इनको मोजो बना देना है। ठीक है, तो एक का तो पूरा नाम आ गया, दामोदर मौजो। ठीक है, और जो ये नीलमणि है, ठीक है, आप इतना भी याद रखोगे, इसके आगे पीछे याद रख लेना आपको, फूकन, नीलमणि फूकन। ठीक है, तो ये नीलमणि फूकन हो गए। ठीक है, अब ध्यान दो, इनको नीलमणि मिली थी, ध्यान दो, इनको पहले मिला हुआ 2000, मतलब ये अप्रैल में मिला, ये फिर उसके बाद मिल गया। ठीक है, तो हैं इसी साल के। तो नीलमणि को आपको याद रखना है, नीलमणि जो है वो कौन ऐसा आएगा, कौन सी भाषा के राइटर है। तो नीलमणि से आपको याद रखना है, ये ए से स्टार्ट करना है, ए फॉर असमिया, ये असमिया राइटर है। ठीक है, असमिया। ठीक है, और ये कौन से राइटर हैं? ये कोंकणी राइटर है, कोंकणी भाषा गोवा में बोली जाती है। ठीक है, तो एक कोंकणी भाषा के राइटर हैं दामोदर मौजो। ठीक है, अब तो आपको कोडिंग पता चल गई होगी। नीली मणि मिली 21 वाले राइटर को। ठीक है, और उन्होंने उसका दाम लगा के मौज की, तो दाम से दामोदर हो गया, मौज मौजो हो गया। ठीक है, याद हो जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के अब ज्ञानपीठ पुरस्कार को याद कर लो ज़रा ठीक से। ठीक है, ध्यान दो, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का, भारतीय साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। ठीक है, अब इससे आप दो चीज़ें याद रखना। ठीक है, ये साहित्य का सर्वश्रेष्ठ है। अभी वर्तमान में जो खेल का सर्वश्रेष्ठ है, जिसको पहले आप उसके नाम से जानते थे, जो अभी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हुआ, ठीक है, वो पहले किस नाम से था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से। ठीक है, मगर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991 से स्टार्ट हुआ। उससे पहले जो सर्वश्रेष्ठ खेल का पुरस्कार होता था वो होता था अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार और साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार एक ही वर्ष के हैं, तो अर्जुन पुरस्कार भी याद हो जाएगा और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, अर्जुन पुरस्कार में आपने देखा होगा, अर्जुन इस तरीके से बैठा होता है, उसके घुटनों के बल बैठा होता है ना अर्जुन, यूं, और उसने हाथ में पकड़ा होता है तीर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अर्जुन यूं बैठा है, तो ये तो बन गया 6, और जो हाथ में इसने तीर पकड़ा हुआ है ये बन गया 1। तो 1961 उस समय पे खेल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार था जब वो शुरू हुआ, और उसी टाइम पे साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार भी शुरू हुआ 1961 में। क्लियर है? ठीक है, अब 61 में जो पुरस्कार शुरू हुआ, कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। कई बार सवाल आता है कि पहला पुरस्कार, जो पहला
ज्ञानपीठ मिला वो किसे मिला? ध्यान दीजिए, पहले ज्ञानपीठ मिलने वाले का नाम इस तरीके से याद करना है कि इसके पास ज्ञान तो था मगर रूप नहीं था। याद करने के लिए बता रहा हूँ, इसके पास ज्ञान तो था मगर रूप नहीं था, मतलब सुंदर नहीं था। और रूप नहीं था तो उसको हम क्या बोलेंगे? कुरूप। और कुरूप से आपको आ जाएगा जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है 1965 में। सन बाद में याद करना, पहले इसको याद करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में पाकिस्तान ने, ठीक है, अपना दूसरा, ध्यान से समझना, दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जिसका नाम है हिलाल ए पाकिस्तान, हिलाल ए पाकिस्तान, ठीक है। अपना दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान दिया, किसको दिया? ठीक है, ध्यान दो, मैंने अभी एक बुक बताई थी आपको, हाउ टू प्रिवेंट ए पेंडेमिक, कुछ ऐसा ही थी, ठीक है। और वो किसकी थी? बिल गेट्स की। तो ये बिल गेट्स को दिया है इन्होंने दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, हिलाल ए पाकिस्तान। अब सवाल ये आता है कि उनका जो पहला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है कौन सा है? तो देखो, ये हिलाल है, ये एच से शुरू हो रहा है, ठीक है। और एच का जो बीच का डंडा है, अगर मैं उसको इस तरीके से लगा दूं तो पहला पुरस्कार हो जाएगा, और उसका नाम है निशान ए पाकिस्तान, निशान ए पाकिस्तान। तो निशान ए पाकिस्तान पाकिस्तान का प्रथम सर्वोच्च सम्मान है, जैसे हमारा भारत रत्न है, ठीक है। याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। अभी हाल ही में एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है सत्यमंगलम, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है, इसको T×2 मतलब टाइगर की संख्या को डबल करने के लिए, ठीक है, T×2 पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो T×2 पुरस्कार दिया गया किसको? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। अब सवाल यह आएगा कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है कहाँ, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखनी, सत्यमंगलम इतना लंबा नाम, ठीक है, तो ये साउथ का ही है। और साउथ में लंबे नाम वाला राज्य आपका तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में है आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ठीक है, ठीक है। अब एक नाम याद करना है, कैरोलिना बिलावस्का। देखो, याद करने का मैंने आपको बताया है, कई चीज़ें आपको नाम से याद करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कैरोलिना बिलावस्का कौन है? तो बिलावस्का का ये बिल्ला दिख रहा है आपको, बिल्ला, बिल्ला मतलब मेल कैट, मेल कैट, ठीक है। तो मेल कैट पालने का शौक़, कैट पालने का शौक़ होता है महिलाओं को, ठीक है। और ये महिला जो है, ये है मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड 2021, मिस वर्ल्ड 2021 कौन है? कैरोलिना बिलावस्का, ठीक है। बस बिल्ला देख लेना आप, ठीक है। बिल्ला मेल कैट है, इसके पास मेल कैट होता है, ठीक है, मिस वर्ल्ड के पास। और वो अपने कैट को ज़मीन में नहीं रखने देती, ठीक है, अपने कैट को ज़मीन में नहीं रखने देती। कैट वो साफ़ सुथरी कैट है, तो कैट को ज़मीन में नहीं रखने देती, ध्यान दो, ज़मीन में नहीं, ज़मीन माने क्या होता है? लैंड, और लैंड से बनेगा पोलैंड। कहाँ की है ये? पोलैंड की। तो कैरोलिना बिलावस्का कहाँ की हैं? पोलैंड की, जिनको अभी मिस वर्ल्ड का खिताब मिला। क्लियर है? एक आखिरी सवाल और कर लीजिए, असम वैभव पुरस्कार किसको दिया गया? असम वैभव पुरस्कार किसको मिला? ठीक है, तो असम, असम माने विषम है, ये भी जो व्यक्ति है विषम है, ठीक है। और
इंडस्ट्री के उसमें इनकी बहुत रिस्पेक्ट है। क्या नाम है इनका? रतन टाटा जो है, इनको असम वैभव पुरस्कार मिला है। असम माने विषम, विषम माने रतन टाटा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। संडे को आप लोगों का टेस्ट रखने की मैं सोच रहा हूँ, और वो टेस्ट रखा जाएगा जितना मैंने आपको आज तक पढ़ाया है उसी में से टेस्ट रखा जाएगा। तो इस पर आपका क्या विचार है वो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि आपका टेस्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या संडे को इसी तरीके से नॉर्मल क्लासेस चलानी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।